चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार और स्वागत है शाही मसाले में कि आप लोगों ने अपना समय दिया है हमारे साथ। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए, तो इको नहीं आएगी और जो है किसी को भी सुनाई देने में परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश यही करिए कि माइक को म्यूट कर लीजिए और फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में तो हम आपको थोड़ी बहुत अपनी सेल्स मार्केटिंग और उससे संबंधित अपने प्रोडक्ट से संबंधित चीज़ें बताएंगे। दूसरा जो सेशन है वो आपका रहता है, जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं और अपने जो है उनके जवाब जान सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आप ना लेटर ऑन सेशन में जो है पूछ सकते हैं। कुल 1 घंटे का सेशन है। 1 घंटे के सेशन का आज का जो थीम है वह है एडास थ्योरी, AIDAS। इसको जो है मार्केटिंग में सबसे बेहतर थ्योरी माना जाता है और इसी पे आधारित हमारा ये वेबिनार है कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं आप, सफलता कैसे मिल सकती है। तो यदि आप एडास थ्योरी को अपनाते हैं तो सफलता मिलने की 100% गारंटी है। अब सवाल आता है कि भाई इस सेशन का जो शुरुआत है वो शाही मसाले की तरफ से है। और शाही मसाला ये खाने पीने वाली जो मसाले होते हैं, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, इन्हीं मसालों से संबंधित है। और इसकी जो है शुरुआत जो है 6-7 साल पहले दो 2016 में हुई थी, मई 2016 में हुई थी। और हम लोग जो है शाही मसाले की ब्रांड नाम से बेचते हैं। इस कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग जो है दो तरह के मसाले बनाते हैं, एक तो पिसे हुए मसाले, दूसरे हमारे साबुत मसाले। और इनकी जो रेंज की जो शुरुआत होती है वो आपकी 5 रुपये से शुरू होती है। 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम तक। बीच में हम लोगों ने 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो का भी पैक शुरू किया था, लेकिन उसमें कोई खास डिमांड नहीं आ रही थी। नॉर्मली जो डिमांड आती है, जो मार्केट में माल बिकता है, वो 5 रुपये और 10 रुपये और मैक्सिमम जो है 50 ग्राम का बिकता है। हल्दी धनिया मिर्चा में 200 ग्राम के पाउच बिकते हैं। 500 ग्राम के भी पाउच जो है कम मात्रा में बिकते हैं। तो ये हमारी रेंज है। अब हम आते हैं कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, पिछले हमने दो वेबिनारों में, शायद आप में से किसी ने अटेंड किया हो, नहीं किया हो, लेकिन आप जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। पहले सेमिनार में हमने बताया था कि मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मार्केटिंग की शुरुआत होती है नीड एनालिसिस से, यानी आपकी ज़रूरत से या आदमी की ज़रूरत से। कस्टमर की क्या ज़रूरत है, क्या आप उसकी ज़रूरतों को फुलफिल कर पाते हैं, उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। दूसरे वेबिनार में हमने बात करी थी कि भाई जो मार्केटिंग के जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी। तो आप जा करके देख सकते हैं। और आज की जो चर्चा है कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए बिजनेस ओनर, आप जो है क्या करेंगे। तो आपका जो पार्ट रहता है मार्केटिंग के पार्ट में, वो जो है प्लेसमेंट के पार्ट में आता है। यानी आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सिस्टम में आते हैं कि भाई किसी कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो वो प्रोडक्ट जो है कंपनी लोगों तक, कस्टमर तक, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए। तो पहुंचाने का एक ही तरीका है कि आपको बीच में अपना एक बिजनेस पार्टनर रखना पड़ेगा, जो पार्टनर आपके माल को खरीदे और कंज्यूमर तक सीधे पहुंचाए। अब कोई भी माल कंज्यूमर तक सीधे कैसे पहुंचेगा, है ना। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आजकल विभिन्न तरीके जो अपनाए जा रहे हैं, है ना। और उस तरीकों में आप देखेंगे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी ऑनलाइन, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये क्या करते हैं, ये कोई भी व्यक्ति, आप हो, हम हो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और कोई
खरीद करने वाला कोई व्यक्ति उस वेबसाइट पे जाता है, सर्च करता है, प्रोडक्ट को देखता है, फोटो देखता है, प्राइस देखता है और बहुत सारे कस्टमर की रेटिंग देखता है, और देखने के बाद वो निर्णय करता है कि ये प्रोडक्ट हमें लेना है या नहीं लेना है। यदि लेना है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है और उसके घर पे अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले और मीशो वाले पहुंचा देते हैं। इसको जो है ऑनलाइन सेलिंग कहा जाता है। यानी डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने का एक तरीका है ई कॉमर्स। यानी आप जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर लोगों को ले आइए, उनको जो है प्रोडक्ट को दिखाइए, प्राइस दिखाइए, ऑफर दीजिए, ये सब दीजिए, तो उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि जो ट्रेडिशनल है, जो सदियों से चला रहा है और चलता रहेगा, उस ट्रेडिशनल तरीके में यह है कि जो कंज्यूमर है कोई भी घरेलू चीज, कोई भी आवश्यक चीज, जो उसकी एसेंशियल चीजें हैं, वो कहाँ से खरीदता है? तो वो नियर बाई दुकान से खरीदता है ना। दुकान पे जाता है और वहां से जो है अपना प्रोडक्ट लेकर के आता है। तो वो जो दुकान जो होते हैं जहाँ से ये प्रोडक्ट मिलते हैं, उसमें जो है दो तरह के दुकान आपको मिलेंगे। एक तो जनरल स्टोर, किराना स्टोर, ग्रासरी स्टोर, इस तरह की दुकान मिलेंगी। दूसरे जो किराना स्टोर, जनरल स्टोर हैं, वो जैसे बिग बाजार है या मार्ट टाइप के हैं, या फिर जो है आपके जो है जो बड़े होल, मतलब वो हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आप जा करके देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे स्टोर भी जो है ना, वो इंडिया में करीब 15 से 20% है। तो वहाँ से भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उनके हमेशा कुछ ऑफर चलते रहते हैं, कुछ स्कीमें रहती हैं। तो नॉर्मली लोग जाते हैं और मतलब परचेज का जो एक्सपीरियंस है, खरीदने का जो अनुभव है, उसको वहाँ कर करके, महसूस कर करके और लेते हैं। जाते हैं कुछ और खरीदने के लिए, लेकिन खरीद लाते हैं कुछ कुछ और भी चीज़ें, क्योंकि वहाँ देखने को मिलती है, छूने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो इस तरह के जो स्टोर होते हैं वो बड़े एरिया में होते हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले अच्छा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं कंज्यूमर तक पहुँचने का, जो ट्रेडिशनल मेथड है। और जो अभी ऑनलाइन मेथड है, उस मेथड में आपको जो है, आपको ऑनलाइन कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको अपने साथ बुलाना पड़ेगा। तो इस थ्योरी को कि मतलब कैसे किया जाए, लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाए, उनमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, उनकी इच्छा को कैसे पूर्ति की जाए, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही हम लोगों ने इस आज का सेमिनार को रखा है। और इस थ्योरी का नाम है AIDAS। इसको बोलते हैं एडास। एडास मतलब पहला जो शब्द है, ए का मतलब होता है अटेंशन, यानी ध्यान आकर्षित करना। कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सर्विसेज हो, आप लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कैसे करते हैं। दूसरा जो चीज है वो आई है, आई फॉर इंटरेस्ट। यदि आपका ध्यान आकर्षित हो गया तो आप उसमें उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, कि वो उसमें जो है इच्छुक है लेने के लिए, खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। फिर जब उसमें वो इंटरेस्टेड हो गया, इच्छुक हो गया, तो उसकी डिजायर क्या है, क्या लेना चाहता है ना। क्या उसकी डिजायर है लेने की, या ऐसे ही केवल इच्छा दिखाया है कि हाँ भाई हम खरीदना चाहते हैं। तो डिजायर हो गई, डी फॉर डिजायर। और फिर जब डिजायर हो गया, मतलब उसकी इच्छा तो है खरीदने की, फिर उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन का मतलब वो पेमेंट तो करे। तो पेमेंट यदि कर दिया तो प्रोडक्ट वो ले लिया, यानी आपने प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया। तो यदि वो सेल हो गई तो उसके बाद आता है यस, यस फॉर सेटिस्फेक्शन। यदि वो प्रोडक्ट खरीद लिया है तो उसको संतुष्टि होनी चाहिए, अरे यार ये तो बढ़िया प्रोडक्ट मिला हमको, या इससे मेरा स्वाद अच्छा बना, या मेरी जो है ये जरूरत पूरी हो गई, या मेरी ये आवश्यकता पूरी हो गई। तो ये जो थ्योरी है एडॉस, ये पूरे मार्केट में लागू होती है। केवल हम मसाले के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा मसाला ही सेल करेंगे तभी ये थ्योरी लागू होगी। कोई भी प्रोडक्ट हो, या कोई भी सर्विसेज हो, या कोई भी आप खुद अपने को करना चाहते हैं, तो आपको ये थ्योरी याद रखनी पड़ेगी कि आपको एडास। जैसे मान लीजिए हम मसाले के बिजनेस में है, तो मसाले के बिजनेस में हम लोगों का अटेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपना ध्यान आकर्षित कैसे कर सकते हैं।
उसका तरीके हैं। आप कुछ उल्टा पुल्टा करिए या कुछ ऐसा यूनिक करिए जो लोगों को जो है देखने में यूनिक लगे, तो आप जो है उसको जो है, तो यूनिक करने के लिए आपको जो है कुछ नयापन करना पड़ेगा या कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो लोग आम तौर पे नहीं देखते हों, है ना। तो चाहे वो सेल्स की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, किसी प्रोडक्ट की बात हो, किसी सर्विसेज की बात हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस लाना पड़ेगा। तो ध्यान आकर्षित कैसे करेंगे? जैसे मैं कहूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है बड़ा खूबसूरत है, हमारी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी है, लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, तो क्या हो सकता है? जैसे मैं एक दिखाऊं आपको, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा ये 5 रुपए का ये जो है हमारा सब्जी मसाला, देखने में खूबसूरत है। यदि आप किसी स्टॉल पे या किसी जगह पे आप लगाते हैं और वहां यदि लोग आते हैं तो अचानक से उनकी नज़र जो है हमारे इस प्रोडक्ट पे जाती है, अरे भाई है क्या ये, है ना। तो देखते हैं कि अरे इसमें तो सब्जी मसाला लिखा हुआ है ना, किस कंपनी का है? फिर वो कंपनी सोचता है ना, देखता है अरे शाही मसाले का है। तो हमारी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो बहुत खूबसूरत है, मतलब वेल डिजाइंड है, वेल कलर्ड है ना। तो ये ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन यदि यही किसी दुकान में पीछे बैग में रखा हो तो कोई नहीं देखेगा, जब देखेगा नहीं तो ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो अटेंशन इज नेसेसरी। जैसे आप दुकान पे जाते भी हैं, जैसे मान लीजिए आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट भी हो गए, आप दुकान पे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका ध्यान कैसे आकर्षित होगा? नहीं, उस दुकानदार का आपके प्रति ध्यान आकर्षित हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो आप वेल सूटेड वूटेड हो, वेल ग्रूम्ड हो, दाढ़ी उड़ी बनी हुई हो, बढ़िया सा वो हो। आपने कभी किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखिए, वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है ना, वेल ग्रूम्ड रहता है, अच्छा सा पैंट शर्ट पहना हुआ और ना सारी चीजें बैग वगैरह लगाया हुआ, और जो है वो एक प्रेजेंट करता है कि भैया उसके डॉक्टर का उसके प्रति अटेंशन जो है क्रिएट हो, तभी वो डॉक्टर ध्यान देगा और उसकी बातों को सुनेगा। जब उसकी ध्यान देता है तब फिर वो अपनी बात कहता है और बताता है कि साहब मेरी ये दवा है, ये इससे है, वो इससे है, ये इसमें काम करेगी, ये इसमें काम करेगी, ये इसमें काम करेगी। और फिर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि देखिए ये दवा इसमें काम करेगी, ये बहुत इफेक्टिव दवा है सर, है ना, सारे डॉक्टर लोग लिख रहे हैं, बड़ी इसकी डिमांड है, अच्छी है ना। फिर इंटरेस्ट आ जाता है कि इंटरेस्ट क्रिएट हो गया डॉक्टर का, ठीक है भाई चलो, बताओ इसकी प्राइस क्या है ना। जब प्राइस बताता है तब फिर उसका जो है डिजायर पैदा होता है कि अरे यार ये तो कितने में है, ये 100 रुपये की सर, 60 रुपये में मिलेगी आपको, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे और कुछ कम करो, अरे नहीं सर नहीं हो पाएगा, है ना। फिर वो देखता है कि डॉक्टर का मूड किस तरह का है, क्या वो प्रोडक्ट लेने के प्रति ज़्यादा ललायित है या कम ललायित है। यदि कम ललायित है तो फिर वो क्या करता है, थोड़ा बहुत इंसेंटिव देता है कि अरे ठीक है सर आप कह रहे हैं तो हम आपको जो है 60 के बदले में 58 में दे देंगे, सर कितने पेटी का ऑर्डर लगा दें, है ना। फिर डॉक्टर कहता है 2 पेटी का ऑर्डर लगा, अरे सर 2 पेटी से क्या होगा सर, है ना, कम से कम 5 पेटी का ऑर्डर दीजिए तो जो है ये दाम जो है अच्छा रहेगा, है ना। तो फिर वो कोशिश करता है कि 2 से 5 पेटी के ऊपर ले जाए, यानी एक्शन। एक्शन का मतलब वो डॉक्टर खरीदे, है ना। तो जब वो 5 पेटी का ऑर्डर दे देता है तो फिर वो जो है ऑर्डर ले करके और जो है उनके यहाँ मेडिकल स्टोर में या हॉस्पिटल में या डॉक्टर के उस पे क्लिनिक पे सप्लाई कर देता है। फिर क्या होता है, फिर जो है वो मरीजों को लिखता है डॉक्टर, यदि मरीज उससे सेटिस्फाइड हैं, प्रभावी है, दवा अच्छा काम कर रही है, तो लोग जो है उस दवा के प्रति या डॉक्टर के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, तो वो सेटिस्फेक्शन आता है। तो इसी थ्योरी को कहीं भी अप्लाई करेंगे आप, कोई भी हो, चाहे आप राजनेता हो तो भी आप अप्लाई करेंगे, या आप चाहे वो कोई बिजनेसमैन है तो अप्लाई करिए, आप नौकरी में जा रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं कि आप नौकरी में जाने के पहले आप अपने आप को कैसे अटेंशन क्रिएट करें, कैसे आप में लोगों की डिजाइन इंटरेस्ट पैदा हो, कैसे वो लोग आपको जो हायर कर लें, है ना। हायर करने के बाद आपको जो नौकरी वो मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद आपको जो है क्या नाम है सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो आप जब काम करेंगे कोई भी, तो ये जो थ्योरी है एडास, ये कॉमन थ्योरी है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है और इसको उपयोग करके आप जो है अपने बिजनेस को, अपने जो है सर्विस को आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं।
तो उसका हर कंपनी करती है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे हम लोग हो, चाहे कोई भी हो, अपने बजट के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने इंटेलिजेंस के अनुसार हर आदमी अपना अपना जो है अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। मेरे को याद है कि एक बार अभी 8-10 साल पहले की बात है ना, घड़ी डिटर्जेंट केक वाला एक जो पोस्टर लगाया था, होल्डिंग लगाया था, बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाया था, हर शहर में लगाया था, और उसमें कुछ लिखा नहीं था, है ना, कलरफुल होल्डिंग थी, कुछ लिखा नहीं था, कमिंग सून ये वो। तो हर आदमी की इंटरेस्ट जो है क्रिएट हुआ, अरे क्या आ रहा है ना, बड़ा होल्डिंग था, दूर से दिखता था कि क्या है ये, है ना, और लोगों का अटेंशन क्रिएट हुआ, अटेंडेंस के बाद जो है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, है क्या चीज, क्या लाएगा, वो क्या लाया, नमस्ते दूध, है ना, लाया था। जब वो उसने लॉन्च किया तो वो नमस्ते दूध ले आया। ठीक है, तो आप कैसे क्रिएट करते हैं टेंशन, है ना, इसके ऊपर निर्भर है। जैसे आज मान लो कि मैं ही सड़क पे जाऊं, आज मुझको लोगों का टेंशन क्रिएट करना है, तो क्या करना होगा, मैं अपने सिर पे कुछ लाल गुब्बारा उबारा बांध लूं। देखो अभी 10 लोग कहेंगे कि अरे भैया कौन है, ये कहाँ से है, क्या करता है ना, क्यों बांधे हुए है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना, अटेंशन तो क्रिएट होगा कि लाल पीला मैंने गुब्बारे सिर पे बांधे हुए हैं। तो आप जब देखेंगे मार्केट में, तो लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है ना, विधियां अपनाते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने जो है एक विधि अपनाई, एक जो सिस्टम अपनाया, है ना, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ उसको। उन्होंने कहा कि सर गांव गांव में हम भोंपू बजाएंगे, भोंपू का मतलब है लाउड स्पीकर, है ना, तो ये लाउड स्पीकर बजाएंगे और इसमें जो है प्रचार करें। तो इसका मतलब क्या है, इस लाउड स्पीकर का क्या रीजन है, क्या है इसका, क्या करेगा वो यही करेगा कि भाई वो जो है आवाज देगा, बताएगा लोगों को भाई शाही मसाला ये है, इसमें ये है, उसमें वो है, फलाना है, ठिकाना है, ये चीजें बताएगा। बताने के बाद क्या होगा, है ना, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अरे क्या है भाई मसाले में क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हम 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री देंगे। ठीक, तो यदि किसी को लगा कि 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री यानी 20% की छूट मिल रही है, तो जो है 25 रुपए में 6 पाउच मिलेगा। यदि उसका इंटरेस्ट जो है बलवती हुआ या स्ट्रांग हो गया, तो फिर वो डिजायर में बदलेगा। डिजायर में मतलब वो 25 रुपया ले आएगा, देगा और 6 पाउच खरीद करके ले जाएगा। और यदि 6 पाउच खरीद करके ले गया, है ना, ले लिया, पैसा दे दिया, तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया। और जब घर पे वो सब्जी बनाएगा या कोई जो है पकवान बनाएगा, उसमें मसाले डालेगा, और मसाले डालने के बाद यदि उसको संतुष्टि मिलती है, तो वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये एडास थ्योरी जो है हर जगह काम करती है। आप चाहे लाउड स्पीकर बजाओ, चाहे ऐसी कोई चीज करो जिससे कि आप जो है कुछ नया कर सकते हो, तो आप जो है लोगों का अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हम दुकानदार का अटेंशन कैसे क्रिएट करें कि वो मेरे प्रति आकर्षित हो, है ना। जब हम जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो दूर से देखते ही वो समझ जाता है, कह रहे यार लगता है कुछ सेल ओल करने आया है ना। और जैसे बोलते हैं कि भैया मैं शाही मसाले से हूँ, है ना, आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा, तो कहता है चलो चलो यार जाओ बाद में आना, है ना, हम तो राजेश बेचते हैं, राकेश बेचते हैं, एमडीएच बेचते हैं, एवरेस्ट बेचते हैं, है ना। तो आपका काम यह है कि उसका अटेंशन कैसे क्रिएट करें। मेरे को एक याद है, बहुत पुरानी एग्जाम्पल है, जब मैं 11वीं 12वीं कक्षा में था, उस समय मुझे जो है एक आईआईटी का, है ना, इंट्रेंस फॉर्म भरना था, और उसमें ड्राफ्ट लगते थे, 120 रुपये का ड्राफ्ट लगता था। करीब आज से 25-30 साल पहले की बात है। और ड्राफ्ट बनवाना था, बैंक में जाना था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं गया। और अब मैं क्या बोलूं, किससे बोलूं, ड्राफ्ट कैसे बनता है, क्या बनेगा नहीं बनेगा, कुछ मालूम नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। और काउंटर लगे हुए थे, बड़ी भीड़ थी, तो मैं बड़ा सख्ते में आ गया कि भाई किससे बोलूं, क्या बोलूं कि भाई क्या प्रोडक्ट ये होगा। तो उसने कहा कि भाई अब क्या करूं। तो मैंने देखा कि एक आदमी, है ना, बाबू जो है बैठा हुआ है, तो हमने कहा कि उसका अटेंशन कैसे क्रिएट कर। तो मैंने जो है थोड़ा सा तेज आवाज में उसको बोला, गुड मॉर्निंग सर।
तो उसका जो है ध्यान जो है मेरे तरफ आया और लगा कि भाई गुड मॉर्निंग सर बोलने वाला पहला आदमी है, ये कोई ठीक ठाक होगा या कुछ काम होगा इसको। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या काम है आपका। तो हमने बताया कि सर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है ड्राफ्ट बनाना है, आईआईटी का फॉर्म भरना है, और मुझको जो है ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें, तो आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने हेल्प जो है तो अटेंशन क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि मेरा काम बन गया, यानी एक गुड मॉर्निंग ने जो है काम बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कभी किसी दुकान पर जाते हैं या किसी से कस्टमर से मिलते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो सबसे पहला जो टेंशन क्रिएट करने का है वो है आपका अभिवादन, कि आप जो है किस तरह का अभिवादन करते हैं। और यदि आपका अभिवादन में गर्मजोशी है, ताजगी है, तो वो कोई भी व्यक्ति आपको जो है वो आपको जो है ध्यान देगा, आकर्षित करेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोडक्ट की बात है ना, मसाले का, कि भाई आप जो है मसाले को सेल करना है हम लोगों का, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम जो आपको ये बुलाए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए बुलाए हैं, है ना, कि आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करें। तो सेल करना यदि आता है तब तो आप हमारे साथ जुड़िए। यदि आपको सेल करना अच्छा नहीं लगता है तो आप गुड बाय कहिए, नमस्ते कहिए और कुछ और काम करें। दो चीजें हैं इसमें, क्योंकि ये काम सेल्स का है। तो यदि आप सेल्स कर सकते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए, और यदि आप सेल नहीं कर पाएंगे या आपको दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, मिलने में दिक्कत है, शर्म आती है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी आप सभी लोगों से कि भाई यदि आपको शर्म है, दुकान पे जाने में दिक्कत है, तो आप हमारे साथ न जुड़ें। क्योंकि ये जो मेरा कंसेप्ट है यह सेल्फ वर्किंग कंसेप्ट है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर में दो कंसेप्ट चलता है। एक कंसेप्ट चलता है जो बड़ी कंपनियां हैं उनका ये चलता है कि आप पूंजी लगाओ, वो माल दे देंगे, उनका जो है क्या नाम है मार्केट बना हुआ है, उनका माल आसानी से दुकानों पे बिक जाता है, दुकान वाले वापस नहीं करते हैं। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, गोडाउन में बैठे रहते हैं, आपका माल निकलता रहता है। मेरे यहाँ चूंकि नई कंपनी है तो वो सिस्टम पॉसिबल अभी नहीं है। इसलिए आप सोचेंगे कि मैं कुर्सी टेबल लगा के बैठ जाऊं और कंपनी वाला माल बिकवा दे, तो वो सिस्टम हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमको लोग नहीं जानते हैं। तो हमको लोगों को जानने के लिए दुकान पे जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और उनको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। तो यदि आप ये काम कर सकते हो तो आपका हम स्वागत करेंगे, और यदि आप नहीं कर सकते हो तो हम आपसे माफ़ी मांगेंगे कि आप हमारे साथ जो न जुड़े, और यदि इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो ना करें। तो यदि आप सेल्फ वर्किंग कंसेप्ट में विश्वास करते हो, क्योंकि हम मार्जिन जो है आपको एमआरपी से करीब 44% के आसपास देते हैं, और पिछले वेबिनार में हमने ऑफर भी दिया था, हम एमआरपी से 50% पे भी ऑफर दिए थे, यानी 120 वाली चीज़ 60 रुपये में हमने आपको ऑफर दिया था। तो आपको हम मार्जिन दे सकते हैं। आप कहेंगे कि आप सेल्समैन दीजिए, तो वो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सेल्समैन वो आउटपुट नहीं दे पाता। क्योंकि विगत 6 सालों में 7 सालों में हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग सेल्समैन रखते हैं तो वो 15,000 20,000 की सेल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे पाता है। कुछ ही सेल्समैन है जो 50,000 से ऊपर जा पाते हैं। बाकी जो सेल्समैन है 10,000 15,000 रुपया उसको सैलरी दोगे, 12,000 रुपये सैलरी, 3,000 रुपये पेट्रोल खर्चा और 15,000 रुपये की सेल लाएगा, तो ना आप बच पाओगे ना हम बच पाएंगे। तो इसीलिए यदि आप कर सकते हो, खुद जा करके कर सकते हो, तो ये सेल्समैन कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया, है ना। इसी को फार्मा लाइन में जो है ना प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, टीसीडी फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है हम लोगों का कि इसमें यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको ही खुद सेल करना पड़ेगा, आपको ही दुकान पे जाना पड़ेगा, आपको ही ऑर्डर लेना पड़ेगा और उनको माल भी पहुंचाना पड़ेगा। और हम चूंकि मार्जिन आपको इसलिए देते हैं कि आप मार्जिन में प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिले, ज़्यादा काम कर सके। हाँ, यदि आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है, सेल्समैन आपके पास हैं,
तो आप उस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं बना है तो आप सेल्समैन रख करके नेटवर्क बनाने में आपको बहुत मुसीबतें आएंगी और सारा पैसा वही खा जाएगा, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, फिर आप जो है काम बंद कर दो। तो ये दिक्कत है इसमें। तो नए कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई उनका जो मार्केट नहीं बना हुआ है तो मार्केट बनाना पड़ेगा। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम है क्या? तो भारत में 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो बड़ी कंपनियों के हैं, जैसे एवरेस्ट है, या आपका क्या नाम है एमडीएच है, या हिंदुस्तान लीवर ले लो, घड़ी डिटर्जेंट ले लो। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनको जो है ज़्यादा फील्ड में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनका मार्केट पहले से बना हुआ है। दुकानदार घड़ी डिटर्जेंट केक बोलोगे तुरंत ले लेगा। राजेश मसाला है, जैसे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे राजेश मसाले का बोलबाला है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में नहीं जाता है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर दुकान पे बैठा हुआ है, उसके पास 15-20 होलसेल एजेंट आते हैं, और कोई 1 लाख का माल ले जाता है, कोई 2 लाख का ले जाता है, कोई 50,000 का ले जाता है, कोई 10,000 का ले जाता है, कोई 25,000 का ले जाता है। इस तरह माल ले जाते हैं और वो बेच करके फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर माल ले जाते हैं। अब आता है सवाल कि वो क्या बेचता है, उसका क्या बिकता है। जैसे वो भी मसाले में है, तो उसका मसाला जो बिकता है, मीट मसाला बिकता है और जो है सब्जी मसाला बिकता है। अब मीट मसाले की जो पाउच रहती है, उसकी जो हैंगर रहती है ना, वो इस तरह की रहती है, 60 पाउच की रहती है। ये हमारा 30 का है, उसका 60 का रहता है ना। हमने 10-10 लगाया है, उसका 60 का रहता है। वो एजेंट को 210 रुपया में देता है, और एजेंट जा करके मार्केट में दुकानदार को 225 रुपया में बेचता है। 15 रुपये पर हैंगर, यानी 60 पाउच पे 15 रुपया कम, उसका माल बिक जाता है। कोई भी दुकानदार रखने को तैयार हो जाता है, दो हैंगर दे दो, 4 हैंगर दे दो, 5 हैंगर दे दो, तो वो आसानी से बिक जाता है। तो इसलिए एजेंट उसमें जो है काम करते हैं, उसी को हम लोग जो है होलसेल एजेंट बोलते हैं। तो भारत में डिस्ट्रीब्यूटर माल नहीं बेच पाता है। 90% माल जो बिकता है वो जो है होलसेलर बेचते हैं। कौन बेचता है? होलसेलर बेचते हैं। भारत के किसी भी शहर में आप जाओगे, चाहे आप इलाहाबाद हो, बनारस हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी आप जाओगे, जो माल बिकता है वो होलसेलर के द्वारा बिकता है। और चूंकि शुरुआत में हम लोगों का होलसेलर इस पे ध्यान नहीं देता। आप होलसेलर के पास जाओ, बोलो भैया मेरा तो ये शाही मसाले का है, वो नहीं लेगा। वो वही प्रोडक्ट लेता है जो मार्केट में रनिंग है। रनिंग का मतलब जो माल निकल रहा है वही प्रोडक्ट लेता है। तो हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का तो रनिंग है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें तो डिस्ट्रीब्यूटर ही जो है अपॉइंट करना पड़ेगा, जो दुकानों पे जा करके माल को लगाए, दे, बातचीत करे और उसको जो है समझाए कि भैया ये जो है हमारा प्रोडक्ट है, आप देखिए, आप समझिए। जब दुकान वाले बेचना शुरू कर देंगे, फिर होलसेलर जो है आप में इंटरेस्ट लेगा, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भारत में चूंकि माल जो बिकता है वो 90% जो है होलसेल से बिकता है, केवल 10% केवल डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या? स्टॉकिस्ट कह लो। स्टॉकिस्ट का काम क्या है? ये गोडाउन रखा है, उसमें माल भर लिया है, कुर्सी टेबल लगा लिया है, और मार्केट में उस कंपनी का आदमी जाता है, सेल्स वाला जाता है, प्रचार करता है कि देखो भैया तुमको ये आईटीसी का प्रोडक्ट लेना है या हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट लेना है, मैंने ये स्टॉकिस्ट बनाया है, उसके यहाँ से ले सकते हैं। स्टॉकिस्ट क्या करता है कि वो होलसेलर को देता है, उसी बाजार में होलसेलर को देता है, बोलता है भैया इस रेट पे हम देंगे, तुम बेचो। होलसेलर क्या क्या होता है कि जितने भी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, वो माल लेने के लिए होलसेलर के पास जाते हैं। अब होलसेलर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है ना। जैसे अभी हमारे इलाहाबाद में जहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक होलसेलर है जिनका नाम सादाब है। वो क्या किया, नैनी में सबसे सस्ता माल देता है। सारे दुकानदारों को ये पता है कि यदि आपको सस्ता माल लेना है, रेट में कटौती करनी है, तो आपके यहाँ किसके यहाँ जाना पड़ेगा? सादाब के यहाँ जाना है। अब सादाब की डेली की सेल 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी वाला उसके यहाँ क्या करेगा? बोलेगा भैया मेरा माल रखो। वो क्या करता है? कुछ चुनिंदा प्रोडक्टों पे मार्केट से सस्ता देता है, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे का मार्जिन रख करके वो जो है माल बेचता है।
बाकी प्रोडक्ट पे जो है वो अपना मार्जिन रख लेता है। चूंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है, इसलिए 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा भी मार्जिन रखता है, तो उसमें एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। तो अब सवाल आता है कि आपकी स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या होगी। यानी उसने मार्केट में छोटे दुकानदारों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया। उसने एक ही फंडा अपनाया कि बाकी जो बेच रहे हैं होलसेलर, उनसे हमारा माल सस्ता होना चाहिए। 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा सस्ता होना चाहिए। 10 रुपए की चीज है तो 9 रुपए में देता है, बाकी 10 रुपए में देते हैं होलसेलर। तो कौन जाएगा 10 रुपए वाले के यहाँ? यदि किसी दुकानदार को पता चल गया कि भाई ये जो है हमको 9 रुपए में देगा, तो हम 10 रुपए वाले के यहाँ क्यों जाएंगे। तो अटेंशन क्रिएट करने का अलग अलग माध्यम होता है। तो उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटर, आपको अटेंशन क्रिएट करना है कि भैया कोई होलसेलर हमसे माल क्यों ले। वो तभी लेगा जब आप ये शो कर देंगे कि भैया तेरे क्षेत्र में 25 दुकानें हैं, 25 दुकानों पे मेरा माल लगा हुआ है। यानी डिमांड आने की अब संभावना बढ़ रही है। अब जब डिमांड आने लगेगी तो होलसेलर अपने आप आएगा, बोलेगा भैया हमको भी दे दो। आज से 35 साल पहले राजेश मसाला को कौन जानता था, लेकिन आज होलसेलर सारे बेच रहे हैं। गाड़ी में लाद करके 210 रुपया में लेते हैं, 225 रुपया में बेचते हैं। 15 रुपए का मार्जिन लेते हैं। उसमें गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, है ना, ड्राइवर का खर्चा, सारा खर्चा है। अब सोचो कितना बेचता होगा कि उसका खर्चा निकल आए। तो यदि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं तो आपको दो खर्चे आएंगे। इस एक खर्चा आएगा जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी से माल लेते हैं। दूसरा जो खर्चा आता है वो है सप्लाई चेन का, कि भाई एक कोई ऑर्डर लेने वाला हो और माल पहुंचाने वाला हो। तो ऑर्डर लेना और माल पहुंचाना, ये दो तरीके से काम होता है मार्केट। एक होता है कि भैया आप गए, दुकान वालों से मिले और ऑर्डर ले लिया, नोट कर लिया, और दूसरे दिन उसके यहाँ माल आपने पहुंचा दिया। एक तरीका यह है कि आप कोई बड़ा गाड़ी लीजिए, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसमें पूरा माल भर लीजिए और दुकान पे जाइए, वहीं ऑर्डर लीजिए और वहीं माल पहुंचा दीजिए। इस मॉडल को रेडी स्टॉक मॉडल कहा जाता है। अब ये रेडी स्टॉक मॉडल कोई भी 3 व्हीलर लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, यदि आपको गाड़ी खुद चलाने आती है तब तो आप बचत कर सकते हो। यदि आपको गाड़ी नहीं चलाने आती है और ड्राइवर रखे हो और आप खुद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स का काम कर रहे हो, तो आपको खर्चा क्या आएगा। आप एज ए सेल्समैन रखेंगे तो कम से कम आपको 400 रुपये एक सेल्समैन को देना पड़ेगा। ड्राइवर रखेंगे 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। और यदि 100 किलोमीटर का भी डेली आप जो है अप डाउन करते हैं तो आपको 250 से 300 रुपये का डीजल आपका खर्चा है। अब सवाल आता है कि भाई यदि 250-300 रुपये का डीजल, 400 रुपये का ड्राइवर, 400 रुपये का सेल्समैन, तो आपका खर्चा हो गया 1100 रुपये। 1000 रुपये मान लो। अब 1000 रुपये का खर्चा डेली है तो आपका कितने का सामान बिकेगा कि आपका 1000 रुपये का खर्चा आ जाए। अब सवाल आता है कि जैसे एवरेस्ट है, एवरेस्ट पे आपको क्या मिलेगा मार्जिन? 5%। तो एवरेस्ट का कितना माल बिके कि आपका खर्चा आ जाए। यानी एवरेस्ट का 20,000 रुपये का माल आपका बिकता है डेली, तो आप 1,000 रुपया मतलब कमाओगे। उस कमाने में सेल्समैन का खर्चा निकलेगा, ड्राइवर का खर्चा निकलेगा और डीजल का खर्चा निकलेगा। वही माल यदि आप हमारे से लेते हो तो 5,000 का माल यदि बिकता है तो आप 1,000 रुपया कमाओगे। यानी एवरेस्ट का 20,000 और शाही मसाले का 5,000। क्योंकि हम आपको जो माल देते हैं उसमें कहते हैं कि आप अपना मार्जिन 20% का रखिए। अब आता है कि भाई ये जो मॉडल है ये एवरेस्ट में तो सफल है, शाही में पता चला कि 2,000 का ही माल बेच पाया, तो ड्राइवर का ही खर्चा निकल पाएगा, तेल का कहाँ से आएगा, सेल्समैन का कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया मॉडल डिजाइन किया। उस मॉडल को बोलते हैं हम लोग बाइक वाला सेल्स, बाइक वाला डिस्ट्रीब्यूटर। जो मोटरसाइकिल है, कोई भी मोटरसाइकिल जो नॉर्मल मोटरसाइकिल है, जैसे हीरो का HF डिलक्स है या इस तरह की मोटरसाइकिल हो, वो 50 किलोमीटर का एवरेज देती है। तो एक दिन में उस पर 100 रुपये का आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा। आप
आपको सेल्समैन या ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही यदि डिस्ट्रीब्यूटर कम सेल्समैन है तो आप बैठ जाइए, आप अपनी मजदूरी जोड़िए कि मुझको 400 रुपये डेली की मजदूरी चाहिए, 100 रुपये का पेट्रोल का खर्चा, यानी 500 रुपये का खर्चा हमको आज निकालना। तो आपको कितने का सामान बेचना पड़ेगा कि 500 रुपये का खर्चा आ जाए? यदि आप 2500 रुपये का माल आप बेच लेते हैं मार्केट में, तो आपका 500 रुपये यानी आपकी मजदूरी निकल गई और पेट्रोल का खर्चा निकल गया। अब इस माल को बेचने के लिए आपको जो है 2500 का माल बेचने के लिए 40 दुकान आपको जाना पड़ेगा। 40 दुकान आप जाएंगे तो आपका माल जो है 2500 का बिक सकता है। अब सवाल आता है कि इस माल में है क्या, कौन कौन है? तो हमारे पास दो तरह के मसाले हैं, एक पिसे मसाले हैं और एक साबुत मसाले। पिसे मसालों में तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अरे भैया इसका स्वाद कैसा है, देखेंगे, सैंपल दे दो, रख जाओ, नहीं 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 चल पाएगा, एवरेस्ट के आगे जो है बेकार है ये। तो ऐसी जो है कहानियां जो है सुनने को मिलेंगी। इसलिए जो है आपको कहानियां जो है बहुत सुनने को मिलेगी पिसे मसाले में, क्योंकि उसका कोई टेस्टिंग का या ऐसा कुछ ग्राउंड नहीं है। इसलिए हम लोगों ने खड़े मसाले में भी किया, और खड़े मसाले में जो सबसे ज्यादा माल बिकता है वो बिकता है ये खड़ा मसाला, मिक्स खड़ा मसाला। ये 10 रुपये का एक पाउच है, सबसे ज्यादा बिकने वाला है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, कहीं भी आप जाओगे, भारत के किसी भी कोने में जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, तो सबसे ज्यादा बिकने वाला ये आइटम। 10 रुपये का एक पाउच है, 120 की जो है ये एमआरपी है, और हम आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 67 रुपये 50 पैसे में देते हैं। यानी ये करीब 44% के मार्जिन पे आपको ये मिलता है। सारे 10 वाले प्रोडक्ट, 5 वाले प्रोडक्ट वो इसी तरह के मिलते हैं। और इसमें जो है जो वेरिएशन है ना, 5 रुपये का भी है। 5 रुपये का भी प्रोडक्ट में 24 पाउच रहता है ना। जैसे ये मैं दिखाऊं आपको, ये 20 रुपये का है ना। ये 18 ग्राम माल लगता है और इसमें 10 पाउच रहते हैं। 200 रुपये एमआरपी है, ये हम आपको 120 रुपये में देते हैं। इसी तरह का हमारा जो और आइटम जो बिकता है खड़े वाले में, ये रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पंचमेवा। ये जो है पंचमेवा है। पंचमेवा मतलब इसमें 4-5 जो है आपके जो है ना ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, है ना। आपके गड़ी है, छुआड़ा है, मखाना है, और क्या नाम है, किशमिश है, इस तरह के आइटम इसमें रहते हैं। ये भी बहुत हॉट सेलिंग आइटम। तो ये भी जो है आपको 120 एमआरपी है, 67.50 में आपको मिलता है। इसमें जो है फिर दूसरा जो माल जो बिक रहा है ना, वो 50 ग्राम 100 ग्राम का। तो ये जो है हमारा जो है 50 ग्राम का है, तो 100 ग्राम का है, और ये जो है हमारा जो है 50 ग्राम का आइटम है। तो ये 50 ग्राम में 20 पीस रहता है, 100 ग्राम में 10 पीस रहता है। ये किलो के हिसाब से चलता है, 1200 रुपये का 1 किलो बनता है ना। और इसको हम आपको देते हैं 630 रुपये। इसमें 250 ग्राम का भी पैकेट आपको मिलेगा। ये जो है 250 ग्राम का पैकेट रहता है ये, है ना। तो 250 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले आइटम है। और इसके साथ साथ इसमें जो 6 आइटम और बिकते हैं, 6-7 आइटम, है ना। एक बिकता है जीरा, मैं आपको दिखाऊं, है ना। देखिए ये जो है जीरा है, 5 रुपये का ये जीरा है, ये सबसे ज्यादा बिकता है। ये जो है 5 रुपये की इलायची, ये सबसे ज्यादा बिकती है। ये जो है 5 रुपये का जो है काली मिर्च है, ये भी सबसे ज्यादा बिकता है। इसी तरह का 5 रुपये का ये जो है अजवाइन है, ये भी सबसे ज्यादा बिकता है। इसी तरह ये 5 रुपये का जो है हमारा कपूर है, ये भी सबसे ज्यादा बिकता है। और 5 रुपये का हमारा जो है एक लौंग रहता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है। तो 6 आइटम 5 रुपये में, 10 रुपये में बिकते हैं, है ना। जीरा है, अजवाइन है, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है और कपूर है। और एक और आइटम बिकता है, वो ईस्ट यूपी और बिहार की तरफ बिकता है, बंगाल में भी ज़्यादा बिकता है, उसको बोलते हैं पंचफोरन। बाकी जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहाँ पे नहीं बिक पाता है वो, तो वो पंचफोरन भी। 7 आइटम जो है सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। अब पीली सरसों, काली राई, सौंफ, ये सब जो है आइटम जो है सेल होने वाले नहीं है।
हाँ, 10 दुकानों में कोई दुकान पे बिक गया तो बिक गया, मंगरैल है, ये सब है, तो वो कलौंजी जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं बिकता है, कम बिकता है। ये 6 आइटम जो ज्यादा बिकता है, 5 रुपए 10 रुपए में, और खड़े मसाले में ये बिकता है। अब आते हैं कि जो है हमारा जो है 5 रुपए में जो पीसे मसाले हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है वो ये है, इसको हल्दी बोलते हैं। हल्दी जो है 5 रुपए की, ये जो हल्दी रहती है ना, इसका जो पैकेट बनता है ना, एक बंडल बनता है, ये सबसे ज्यादा बिकता है। जो सेकंड आइटम बिकता है वो हम बताते हैं आपको, ये गरम मसाला है ना, 5 रुपए का एक गरम मसाला है। और जो है दूसरा जो बिकता है वो जो है चिकन मसाला है। हम लोग का मीट मसाला नहीं बिक पाता है ज्यादा, चिकन मसाला बिकता है, गरम मसाला बिकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का आपको मिलेगा। उसी में आपको जैसे ये धनिया है ना, ये 5 रुपए का बंडल है। ये जैसे आपका ये मिर्चा है, ये 5 रुपए का बंडल है। इस तरह का हल्दी धनिया मिर्चा 10 आइटम रहते हैं, लेकिन 10 आइटम में जो बिकता है वो हल्दी बिकती है, गरम मसाला बिकता है, चिकन बिकता है। और एक आइटम और हम लोगों का रहता है जो पनीर है ना, ये हमारा जो है पनीर है, जो 5 रुपए का पनीर है, 24 पाउच रहते हैं, 120 MRP है, 67.50 में आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट है। अब अट्रैक्शन है इनमें, पैकेजिंग और डिजाइन हमारी अच्छी है, स्वाद हमारा अच्छा है, मतलब यदि वो खरीदता है तो उसको संतुष्टि जो है 100% मिलेगी, ये गारंटेड है। अब सवाल आता है कि भाई एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आप कैसे जुड़ेंगे? तो आपके पास एक आधार कार्ड हो, एक पैन कार्ड हो, है ना, और एक फॉर्म भरना रहता है। आप फॉर्म भर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आप कितने रुपए से शुरुआत करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे पास जो मुख्य लाइन है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो 50,000 से शुरू। 50,000 से ऊपर भी एक है, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते हैं किसी को, क्योंकि यदि आप माल नहीं बेच पाओगे, पैसा लगा करके फंसे रहोगे तो कोई फायदा नहीं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत करिए। यदि आप बेच पाते हैं, नेटवर्क बना पाते हैं, खुदरा दुकान वालों से जो अपने आप को जोड़ पाते हैं, तो आप जो है फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सुपर स्टॉकिस्ट बन जाएंगे। तो सुपर स्टॉकिस्ट में 7% का मार्जिन मिलता है, यानी जो प्रोडक्ट हम 67-50 में देते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट को 60 रुपए में देते हैं, और 3 रुपए GST लगती है, यानी 63 रुपए में। तो ये हो गया सुपर स्टॉकिस्ट का। लेकिन हमारा मेन फोकस डिस्ट्रीब्यूटर का है। डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे जो आता है वो रहता है डीलरशिप का। तो डीलरशिप में आप 10,800 से भी ले सकते हो, 20,000 से भी ले सकते हो, 5,000 से भी ले सकते हो। अभी हम लोगों ने एक रिटेलरशिप के लिए किया है कि हम लोग चाहते हैं कि रिटेलर जो है उनको जो है अधिकृत सेंटर बनाया जाए, तो उनको हम लोग 3,000 में दे रहे हैं, यानी 3,5200 का माल हम जो है रिटेलर को 3,000 में देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, 500 रुपये की बुकिंग रहती है, और 2500 रुपये जब माल मिले तब दे सकता है। जैसे डीलरशिप है, 5400 का आप माल ले लीजिए, आप 1,000 रुपये की बुकिंग करिए, और बाकी 4400 रुपया जो है आप जब माल मिले तब आप दीजिए। तो ये 5400 में हो सकता है। बाकी आप 10,000 है, 20,000 है, उसमें हम मंगाएंगे तो आपको जो है डीलरशिप मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम एक एग्रीमेंट करते हैं, 3 साल का एग्रीमेंट होता है हमारा, और जिसमें एक एरिया देते हैं कि भैया आप ही एरिया में बेचेंगे, कोई और नहीं बेचेगा। और इस तरह करके हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर को जो है अपनी साथ जोड़ते हैं। तो यदि आप बनना चाहते हो तो आप 50,000 से डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, यदि आपके पास पूंजी कम है तो आप डीलरशिप लीजिए। बस इतना ही अंतर है कि 50,000 से कम का माल आप मंगवाएंगे तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा, 50,000 का माल मंगवाते हैं तो भाड़ा कंपनी देती है, यानी माल पहुंचा करके हम आपको देते हैं। इतना ही अंतर है ना। तो यदि 10,000 का माल मंगाएंगे तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा, 20,000 का मंगाएंगे तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। 5400 और 3,000 वाला जो पैकेट है उसमें दाम बढ़ा करके उसमें जो है COD दिया गया है, यानी कैश ऑन डिलीवरी दी गई है। तो वो जो 67-50 वाला चीज है वो 72 रुपये में मिलता है, तो वो COD है। तो इसलिए उसमें जो है वो ऑलरेडी जो है भाड़ा हम पे करते हैं, क्योंकि दाम बढ़ाए हुए हैं तो भाड़ा हम पे करते हैं, कुरियर चार्जेस हम देते हैं, COD चार्जेस हम देते हैं, केवल आपको जो है माल लेना रहता है। तो ये हमारा जो है सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारे पास 50 ग्राम 100 ग्राम के हल्दी धनिया मिर्चा भी हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा आपको, है ना। जैसे आपको दिखा दूँ कि देखिए ये जैसे
हमारा मिर्च है, ये 10 रुपये का पाउच है। इसी पाउच में हमारा 50 ग्राम का भी रहता है। ये हमारा जो है हल्दी है, ये भी 10 रुपये में 50 ग्राम में सेम पाउच रहता है ना, कोई उसमें अंतर नहीं रहता है। ये भी जो है हमारा जो है, जैसे ये धनिया है, ये भी जो है 50 ग्राम और 100 ग्राम में सेम पाउच रहता है। तो इसमें हल्दी धनिया मिर्चा में आपको जो है 3 आइटम मिलेंगे, है ना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो। तो यदि आपको दिखाएं तो ये जो है हमारा हल्दी का 50 ग्राम और 10 रुपये का एक ही पाउच है। ये हमारा धनिए का है, सेम पाउच है। ये हमारा इसमें जीरा पाउडर भी 50 ग्राम में मिलेगा, 10 रुपये में मिलेगा। ये हमारा जो गरम मसाला है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम भी मिलेगा। ये हमारा लाल मिर्च है 100 ग्राम, हल्दी धनिया मिर्चा इसी तरह के पाउच में रहता है। ये हमारा जो है लाल मिर्च है 200 ग्राम का, ये जो है आपको इसमें हल्दी धनिया मिर्चा सब मिलेगा, है ना। और ये देखिए ये 500 ग्राम का हल्दी और धनिया और मिर्चा है, इसी तरह का रहता है ये। तो आप इसमें जो ज़्यादा बिकता है वो 200 ग्राम बिकता है या 50 ग्राम बिकता है, या अभी जो है कुछ जगहों से 10 रुपये की डिमांड अच्छी आ रही है। तो ये हो गया। बाकी हमारे जो मसाले रहते हैं खड़े मसाले 50 ग्राम में, ये इस तरह के आपको मिलेंगे। ये ट्रांसपेरेंट पाउच है, जैसे ये जावित्री है, इस तरह के जो है बहुत सारे जो है आइटम आपको ये मिलेंगे, है ना। ये जो है काली मिर्च है, ये जो है जायफल है, ये इस तरह के पैकेट जो है 50 ग्राम 100 ग्राम में मिलते हैं, है ना। तो आप जो है इसको जो है भी मंगा सकते हैं, है ना। और ये नॉर्मली जो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा बिकता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कम बिकता है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप गांव के क्षेत्र में बेचना चाहते हैं तो वो माल नहीं बिकेगा 50 ग्राम 100 ग्राम, क्योंकि महंगा आइटम है। गांव में यही बिकेगा 5 रुपये और 10 रुपये वाला। तो ध्यान देंगे कि आपको यदि ग्रामीण क्षेत्र का मार्केट करना है तो 5 रुपये 10 रुपये, शहरी क्षेत्र का मार्केट करना है तो आपको 50 ग्राम 100 ग्राम में जाना पड़ेगा। हमारे बॉक्स का भी आइटम है 50 ग्राम में, जो है आपको बहुत सारा आइटम मिलेगा इसमें, है ना। ये जो है आपका ये 50 ग्राम में जो है 17-18 आइटम मिलेंगे। बॉक्स देखने में खूबसूरत तो लगता है लेकिन बिकता नहीं है। माल वापसी इसमें नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ध्यान देंगे कि भाई यदि आप बॉक्स मंगाते हैं तो आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, खड़े मसाले में कोई भी आप नहीं बिक पा रहा है, दूसरा माल चाहिए, आप रिप्लेस करिए, ले जाइए। तीसरे मसाले में दिक्कत है, यदि आप हल्दी धनिया मिर्चा में यदि आप वो करते हैं तो 3 महीने के अंतर्गत आपको जो है रिप्लेसमेंट करना होगा। ये नहीं कि 15 महीने इसका जो है एक्सपायरी है तो 15 महीने इंतजार करें, तो 15 महीने में ये रिप्लेसमेंट नहीं होगा। 5 रुपये 50 ग्राम में तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो 50 ग्राम में सोच के समझ के मंगाइएगा कि भैया वो बिकता नहीं है, क्योंकि हमें तो मालूम है कि नहीं बिकता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो आप जब नए हो या आपको आइडिया नहीं है तो आप कहते हैं अरे यार बॉक्स तो कह रहा था वो दुकान वाला, है ना। तो दुकान पे होता क्या है कि जब आप जाते हैं तो जब आप 5 रुपये का दिखाओगे तो नहीं लेना है तो 50 ग्राम मांगेगा, फिर बोलेगा 500 ग्राम वाला दो, है ना। जब 500 ग्राम दिखाओगे बोलेगा 1 रुपया वाला है, नहीं है, फिर बोले अरे 1 रुपया वाला ही लेना था। तो ऐसे रहता है। तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और उसको देखना पड़ेगा और उसी रूल को अटेंड करना पड़ेगा, एडास रूल को। यानी कैसे जो है आप अटेंशन क्रिएट करें, इंटरेस्ट क्रिएट करें और उसमें इच्छा पैदा करें लेने के लिए, और जब ले ले तो फिर उसको संतुष्टि भी मिलना चाहिए। तो आज का सेशन का यही है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने सवाल पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 8-10 मिनट बचे हैं। तो आप पूछिए, एक एक करके पूछिएगा, एक साथ नहीं, है ना। तो जी आमिर बताएं। हाँ हाँ आमिर पूछिए। हाँ अनुराग बताइए। हाँ हाँ, तो माल वापसी रिप्लेसमेंट हो सकता है, पैसा वापस नहीं। जब बेच ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है यार, इतना हम खर्चा करें आपके ऊपर माल भेजने का, लेने का, देने का, तो क्या मतलब है। तो यदि नहीं
बेच पाओ तो आप जो है पहले मार्केट सर्वे कर लो, 2 4 10 दुकानों पे जाओ, मिल लो। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप खड़े मसाले, वो पिसे मसाले लो, आप खड़े मसाले लो। अब खड़े मसाले भी नहीं बेच पाओगे तो फिर आपका इस मार्केट में आना जो है ठीक नहीं है। मेरी बात यह है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं था यार कि नहीं हो पाया तो क्या करूंगा। तो जो जो बिक रहा है वो मंगा लो ना। अब मेरी बात नहीं समझे, जैसे मान लो कि हल्दी बिक रही है, धनिया नहीं बिक रही है, धनिया आपने मंगा लिया है तो हल्दी मंगा लो, आप धनिया के बदले में हल्दी ले लो। देखो ये तो दुनिया का रूल है, क्योंकि हम लोग जो खड़े मसाले में, देखो हम बता रहे हैं तुम्हें, खड़े मसाले में ये पैकेट बनाते थे, ठीक है। ये पैकेट में ट्रांसपेरेंसी कम है, ठीक है। ये गोंडा, बस्ती, बहराइच उधर बिकता है, क्योंकि वहां के लोग हैबिचुअल हैं इसको खरीदने के लिए, ठीक है, तो वहां तो बिक जाता है। लेकिन हम इलाहाबाद, बनारस और इधर बेचना चाहते हैं। बहुत कोशिश की हमने, खूबसूरत है पैकिंग, सब कुछ है, लेकिन बिकता क्या है? बिकता तो यही है ना यार, यही बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्यों नहीं बिक पा रहा है बताओ ना तुम। बातचीत नहीं, नहीं, बात एक ही चीज है यार, ये दिखता है, साला सामने से दिखता है कि इलायची पड़ी है कि नहीं, जायफल है कि नहीं है, बड़ी इलायची है कि नहीं, छोटी इलायची है कि नहीं है, जावित्री है कि नहीं है, ये दिख जाता है तो साला ले लेता है। इसमें दिखता नहीं है, वो लेता ही नहीं है। बहुत कोशिश किया हम लोगों ने, तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए जो दिखता है यार वो बिकता है, फिर हम लोग को इसी में आना पड़ा। ये बनाना, देखो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, हमारी क्या टेक्नोलॉजी बता दो। इसमें लेबर लगे और माल दे दिया और उन्होंने पैक कर दिया, ही कर दिया। लेकिन चूंकि बिक रहा है, इसलिए मेरी मजबूरी क्या है, जो बिक रहा है वही बेचो। अब ये तो नहीं बेच पाया मैं, है ना, ये नहीं बेच पाया। इसके साथ में मैंने बताऊं तुम्हें कि इस तरह की पैकिंग मशीन से करी गई, इस तरह की भी, है ना, ये भी नहीं बिका। यही बिकता है, यही बिकता है, क्योंकि ये सामने से दिखता है ना। ये बहुत बाद में समझ में आया आप लोगों को कि जो दिखता है वही बिकता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ। किस चीज का? ऑथराइजेशन कोड क्या होता है? कौन देता है? अरे वो तो है यार, मैं बोला ना तुम्हें कि भाई हम एग्रीमेंट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। हैं। अब आते हैं, अब इसमें तुमने क्वेश्चन उठा दिया है, तो आपको एक्चुअली है क्या? हाँ चलिए समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कि देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट, जैसे आप फूड का, ये क्या है, फूड का बिजनेस है, तो भारत में कोई भी फूड का बिजनेस आप करोगे तो आपको जो है ना 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट में, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट में हम जाएंगे तो क्या करना होगा, तो उसके लिए एक तो जीएसटी लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट में बिना जीएसटी के काम नहीं, ठीक है। दूसरा जो लाइसेंस आपको लेना पड़ता है वो जो है फूड का लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए होलसेलर, या एज ए पैकर, या मैन्युफैक्चरर। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरा फूड का लाइसेंस है। आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपका फूड का लाइसेंस अलग होगा, ठीक है। तो वो जो है आप आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बाबा, रीसेलर हो तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो पकड़ जाओगे। हमारा तो है, ये लाइसेंस लिखा हुआ है ना इस पे, हमारे प्रोडक्ट पे तो लिखा हुआ है। आपका कहाँ लिखा हुआ है कि आप हो? कोई भी सेलर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी रिटेलर यदि फूड प्रोडक्ट बेचता है तो उसको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। न ले वो अलग बात है, जैसे मान लो तुम बिना बिना लिए जो है बेच रहे हो तो वो अलग बात है। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट का टेंडर है या इस तरह की चीजें हैं, वहां जाओगे तो आप रिजेक्ट हो जाओ। तो वो हम नहीं दे पाएंगे भाई। वो कैसे देखो, एफएसआई का लाइसेंस मैं कैसे दे दूंगा तुमको?
आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, या नियरेस्ट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसके यहाँ जाइए, उसको बोलिए कि मुझको एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए। वो आपका आधार कार्ड लेगा, पैन कार्ड लेगा, डॉक्यूमेंट लेगा, 100 रुपये की फीस लेगा, और अपना फीस ले लेगा 1500, और आपका जो है एप्लीकेशन दायर करा देगा। पूछेगा आप क्या बनना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, है ना, रीपैकर या मैन्युफैक्चरर, तो उसके हिसाब से आपको जो है लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। और जो आप कह रहे हो कि अथॉरिटी सर्टिफिकेट, कि भाई आप मेरे ऑथराइज एजेंट हो, आप मेरे ऑथराइज एजेंसी हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कंपनी आपको एक जो है पत्र देती है ना, सर्टिफिकेट देती है, जिसपे लिखा रहता है कि भाई सो एंड सो, है ना, फलाने जिले में ये जो है ऑथराइज्ड हैं शाही मसाला सेल करने के लिए। ये हम सर्टिफिकेट ऑलरेडी देते हैं। अरे बाबा, ये कौन से लॉ में आता है यार? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो भैया, कुछ मालूम है नहीं आपको बिजनेस कैसे करते हैं। बिजनेस करने के लिए यदि आप, हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर जो है आपको ऑथराइज करते हैं कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो अथॉरिटी सर्टिफिकेट होती है, जो आपको मार्केट में कहीं भी कोई भी रिटेलर पूछता है तो आप दिखा सकते हो कि हाँ भैया, मैं ही शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अब आपसे कोई माल लेकर के जाए और बोले कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ओईएम का जो कंसेप्ट है वो जो है असेंबली लाइन में आता है यार। जब कोई गाड़ी वाला, ये वाला, मारुति वाला ये सब करता है, तो वो कहता है कि भैया जो है तुम जो है सर्टिफिकेट ले लो कि मैं मारुति का ओईएम हूँ। मैं जो है मान लो ब्रेक शू बना रहा हूँ, टायर बना रहा हूँ, या सीट बना रहा हूँ, या डैशबोर्ड बना रहा हूँ, तो मेरे को मारुति की तरफ से मिलेगा कि मैं आई एम द, है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, से मेरा ऑथराइजेशन है। वो दैट इज अनदर थिंग। वो यहाँ पे नहीं चलता है यार, ये मार्केटिंग का काम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। यहाँ चलता है कि आपका एग्रीमेंट और आपका जो है सर्टिफिकेट, कि आप कंपनी की तरफ से ऑथराइज है कि नहीं है, ये मतलब। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 2 लाइसेंस लेना जरूरी है यदि आप मार्केट में काम करना चाहते हैं। एक है एफएसएसआई का लाइसेंस, और दूसरा है जीएसटी नंबर। क्योंकि जीएसटी भी बहुत सारे जो टैक्स अथॉरिटीज है वो बीच बीच में बाजार में घूमते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। या यदि आपके पास जीएसटी नहीं है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसका लेखा जोखा होना चाहिए, ये बताने के लिए कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं है। यदि 40 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो आप कैसे शो करोगे? बिना लेखा जोखा करोगे नहीं, बिना अकाउंटिंग का करोगे नहीं। तो 40 लाख बताने के लिए कि भैया मेरा 40 लाख से कम है, तो आपको लेखा जोखा रखना पड़ेगा। और यदि आप 40 लाख से जो है नहीं बताना चाहते हो, तो आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, है ना। लेकिन शुरुआत में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर आप जो है अभी मान लो कि 2-4 लाख का बिजनेस करोगे, तो क्या लोगे, करोगे, फंस जाओगे फिर, है ना। उसका रिटर्न ही दाखिल करने में जो है आपको जो 20 रुपया यदि नहीं दाखिल करोगे, तो 20 रुपया पर डे के हिसाब से उसका जो फाइन है ना, तो कौन देगा वो? तो वो सब झमेला उमेला है। तो यदि आपका टर्नओवर बढ़ता है ना, जैसे सर्विस सेक्टर में आप हो, तो 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। गुड्स बेच रहे हो, जैसे मसाला मसाला बेच रहे हो, तो 40 लाख का टर्नओवर आपका होता है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और यदि आप 1 रुपये का भी मसाला बेचते हो, तो आपका फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए स्टॉकिस्ट, एज ए रिटेलर, जो भी करना चाहते हो आपको लेना पड़ेगा। वो जो है आपको 3 तरह का फूड का लाइसेंस मिलेगा। पहला लाइसेंस होता है रजिस्ट्रेशन शुल्क। यदि आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है, तो आपका 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप खुद भी कर सकते हो, या किसी से करा भी सकते हो। या आप नहीं कर पाते हो, तो आप हमको अप्रोच करो, हम यहां से करके करा करके आपको देंगे, है ना। दूसरा होता है कि यदि 12 लाख से ऊपर का कारोबार आप करते हो, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, राज्य सरकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसमें करीब जो है 3,000 से 5,000 रुपए के आसपास फीस लगती है। और वो जो है 12 लाख से ऊपर टर्नओवर हो तब आप कराएंगे। और जो तीसरा जो लाइसेंस होता है वो नेशनल लेवल का होता है। यदि आप एक राज्य से 2 राज्यों में माल बेच रहे हैं, तो आपका जो एफएसआई का लाइसेंस होगा वो जो है आपका नेशनल वाला होगा। उसमें 7,500 रुपया फीस लगती है। और वो आप जब 2-3 राज्यों में माल बेचेंगे तब की बात है। या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो, तब आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा।
जी और कोई क्वेश्चन? हाँ कृष्ण जी बताएं। मैं प्रयागराज प्रयागराज से हूँ। यूपी में एक जगह है प्रयागराज, पहले उसको इलाहाबाद कहते थे। भारत के सारे प्रधानमंत्री जो है ना, यहीं से पैदा हुए। नहीं मैं कह रहा नहीं, वो गुजरात से हैं, लेकिन जो पहले प्रधानमंत्री जो हुए सब यहीं से तो हुए। क्यों नहीं है भाई, बता दो कौन नहीं हुआ। बीपी सिंह यहाँ से है, चंद्रशेखर जी यहाँ से है, इंदिरा गांधी यहाँ से है, राहुल गांधी यहाँ से, राजीव गांधी यहाँ से है, जवाहरलाल नेहरू। चंद्रशेखर जी इलाहाबाद से ही थे यार, घर उनका जरूर बलिया था, प्रधानमंत्री नहीं बने थे। क्या बात कर रहे हो, 6 महीने प्रधानमंत्री रहे यार, हैं? उसको प्रधानमंत्री नहीं कर, सब क्या कहोगे उसको? यार ऐसा भारत के संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है ना। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड थे। हाँ ठीक है कि कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ले पाए, वरना उसके पहले सरकार गिरी है, लेकिन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किस तरह का ओएम पैनल है आपका? अच्छा जेएम पे हो। ओके 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 ओके। नहीं तो फिर तो आप उसमें तो दे देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जेएम पे तो हमारी। हाँ हाँ। अरे तो तुमने तो तभी तभी से यार तुम घुमा दिए बात को, इतनी बात कहानी हो गई। तुमको पहले कहना चाहिए सर जेम पे हमको जो है टेंडर डालना है ना, तो उसके लिए मुझको ऑथोराइजेशन चाहिए। दैट्स गुड। ओके ओके नो प्रॉब्लम, हाँ वो मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है वो तो हो जाएगा कोई दिक्कत। ओके ओके ओके। और किसी का कोई सवाल? अरे वो आप भेज दीजिए, हम लोग बता देंगे आपको, व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और एड्रेस और पिन कोड, है ना। वैसे हमारे पूरे इंडिया में करीब 1200 डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बनाए हैं, केरल से लेके कश्मीर तक, अंडमान निकोबार से लेके गुजरात तक, और हर राज्य में 10 12 10 12 10 12 हैं, है ना। लेकिन अब हम लोगों ने जो है थोड़ा सा अब चूजी हो गए हैं कि भैया आप जो उन्हीं को बनाइए जो काम कर सके। बन तो गए वो सब, लेकिन जो है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई कहता है मैं नौकरी करने चला गया बम्बई, कोई कहता है मैं बेंगलोर आ गया, कोई कहता है यहाँ आ गया। ये सब दिक्कत है। नहीं यार अब तो नहीं देते, अब नहीं देते भैया, वहां जो है माल भेजने में ही इतना कॉस्टली है कि वो पड़ता ही नहीं आएगा। तब तुम जानो भैया, हम तो तुमको एक रेट देंगे उसके बाद तुम जानो। हम्म। वो तो अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास। 1 किलो के पैकेट में है ना हल्दी धनिया मिर्चा नहीं है, आधे किलो तक का है, 500 ग्राम तक। हाँ हाँ वो तो आपको, हाँ हाँ वो मिल जाएगी आपको, प्राइस लिस्ट हम भेज देंगे, तो आप देख लो आप। 5 रुपए 10 रुपए वाला देखो ये नॉर्मल आइटम है, ये मास कंजम्पशन वाला आइटम। 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम वाले जो है ना, ये सेलेक्टेड आइटम है ना। तो उसका प्राइस आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नहीं यार ड्राई फ्रूट हम लोगों ने पिछले दिवाली में जो है सेल करने की कोशिश की थी गिफ्ट पैक के रूप में, लेकिन वो जो है ज्यादा कोई ऑर्डर मिला नहीं हम लोगों को, और इसलिए जो है उसको जो है हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ 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 तो दे सकते हैं, पैक करा सकते हैं। ऑर्डर जनरेट होता है तो देंगे। 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम तक का मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स की ना, ड्राई फ्रूट्स की मैं भेज दूंगा तुम्हें। हम्म। वो यूनिवर्सल पैकेज है हमारा, उसी में 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम पैक करते हैं, काजू किशमिश और बादाम, तीन। हाँ तीन। जी सर बताएं।
हाँ 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 हाँ, चलिए, बहुत स्वागत है भाई, वहां पे तो हमको चाहिए आदमी। हाँ हाँ। जी। जी लक्ष्मी जी बताएं। हाँ 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 हाँ। 1 रुपये वाला हम लोग लक्ष्मी जी नहीं बना पाए, हम लोग बहुत कोशिश किए। हमारे जो गुजरात के जो पार्टनर हैं, नीलेश पटेल, वो भी जो है बहुत कोशिश किए, लेकिन वो भी नहीं बना पाए। एक्चुअली क्या है कि 1 रुपये का जो पाउच है, उसमें जो है, जो राजेश मसाले वाले का है, वो करीब 4 ग्राम मसाला देता है। तो हम लोगों ने बहुत एनालिसिस किया कि यदि 4 ग्राम मसाला देना है आपको, सब्जी मसाला, तो 100 रुपये किलो सब्जी मसाला आपको बनाना पड़ेगा। अब हमारा जो मसाला, एक हमारे सुपर स्टॉकिस्ट थे दिल्ली के शर्मा जी, उनका होटल का व्यवसाय था, तो उन्होंने बोला हमारा जो शेफ है, उनका जो बावर्ची था, वो बना देगा। 3 दिन लगे, नहीं बना पाए, 130 रुपया किलो से कम आ नहीं पाया। अब 4 ग्राम आप यदि आप देते हो तो 130 रुपये किलो के हिसाब से 52 पैसे तो मटेरियल हो गया, 18 पैसे की पाउच हो जाती है उसकी, ये। ठीक, तो 52 और 18 70, 3 पैसा जीएसटी हो जाता है, 73। आप डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ दोगे, 2 पैसा 3 पैसा तो दोगे डिस्ट्रीब्यूटर को भी, है ना, तो 75। और राजेश मसाला बेचता है 70 पैसे में। तो हम कहाँ कम्पीट कर पाएंगे, 5 पैसा पर पाउच घाटे में कहाँ बेच पाएंगे हम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके ओके, चलिए जुड़िए। हाँ जी। मैंने, यदि आप रिटर्न करते हो तो रिटर्न का ट्रांसपोर्टेशन आपका, भेजने का हमारा। हम्म। नहीं नहीं, 1 महीने नहीं होती है, बहुत मुश्किल जो है 1 हफ्ते में माल की डिलीवरी हो जाती है। इतना लंबा समय कौन देगा आपको, इतना आप पैसा लगा दोगे, अब 1 महीना बाद आपको माल की हम डिलीवरी देंगे, तब तो फिर जो है बेचोगे क्या यार। भारत में कहीं भी माल भेजने का 1 हफ्ते का हमारा टाइम है। 3 दिन हम लोग यहाँ लेते हैं, 4 से 5 दिन में माल आपके पास पहुंच जाएगा। दोबारा से तो आप जो है मिनिमम ऑर्डर जो 50,000 का तो लगाओगे ही ना, यदि डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हो तो। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप जब चाहो तब आप 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 25,000 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई बाउंडिंग नहीं है। वो तो जो आपकी सेल हो रही होगी उसी हिसाब से लगाओगे ना आप। नहीं, वो नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट। 10,000 से नीचे का आपका, 50,000 से नीचे का ऑर्डर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आपका लगेगा। बाद भी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। वो ट्रांसपोर्टेशन फिर आप, 50,000 का माल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे तरफ से फ्री है, माल पहुंचा करके देते हैं। 50 से नीचे कोई भी अमाउंट होगा तो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको बियर करना। ओके जी, ओके, भेज दें भेज दें। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, उसी नंबर पर भेज दीजिए। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी। हाँ जी। देखो, शुरुआत में ऐसा कोई फूड वाला नहीं मिलता है बाजार में। जब कभी कोई जो है कंप्लेन करता है, कोई जैसे अड़ोसी पड़ोसी साले जब जल जाते हैं तो कंप्लेन करते हैं, कह रहे एक साला कैसे ले लिया है, एजेंसी कैसे कर रहा है, लिख रहे इसको। तब जो है कहीं वो होती है, तो आप चिंता ना करो, वो लाइसेंस हम आपको फ्री में बनवा के देंगे। आपको केवल कागज पत्र देना है, वो हम फ्री में बना देंगे। हम जो है फीस भी हम ही भरेंगे। तो आप उसकी चिंता मत करिए, लाइसेंस बनाने का, जीएसटी सर्टिफिकेट बनाने का,
यदि आप मेरे साथ काम करिए, सेल करिए, वो सारा काम हम करा देंगे आप। हाँ हाँ हाँ, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके, स्वागत है। तो अब कोई सवाल हो किसी का तो कंटिन्यू किया जाए, या फिर जो है अब सेशन को क्लोज करने की इजाजत दें आप लोग। तो चलिए फिर इस सेशन को क्लोज किया जाए। और मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और अगले संडे को हम फिर मिलेंगे इसी समय 3 से 4। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो, कुछ सवाल रह गए हो, पूछना चाहते हो, तो आप अगले संडे को भी जुड़िए। या आना चाहते हो तो आप आइए, फैक्ट्री आइए, विजिट करिए, मिलिए, बातचीत करिए, देखिए, समझिए और शुरुआत करिए। और आप यदि शुरुआत करेंगे तो 2 रुपये आपको भी मिलेगा, तो 1 रुपया हमें भी मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।